सदा काल हो जय जयकार। वीस विहर मान ग्यारा गणधर सोरा सतिया है सुखकार। श्री सौंदर्यवादिक वेदांत प्रभु की सदा काल हो जय जयकार। वीस विहर मान ग्यारा गणधर सोरा सतिया है सुखकार। आचार्य गुरुवर को है वंदन मेरा बारंबार। करूं वंदना बारंबार। करूं वंदना बारंबार। सर्वप्रथम अनंत भगवती के प्रकट आरंभ त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत नैतिक मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के शिष्यों आराध्य गुरुदेव सद्मार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य तपाचार्य तप चक्रेश्वरी कुलवर्ती गुरु दादी बुद्धि महासती श्री मोहन महाराज महाराज साहब के पुनीत पावन चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। आयुर्वेद तक आराधिका डॉक्टर महासती पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजमान मेरी प्रिय आत्मीय मेरी बहन महासाध्वी मेरी ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रिय साध्वी जी मोक्षा जी महाराज साहब धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों आप सभी के अंदर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। 10-15 मिनट हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, गुणानुवाद करते हैं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी उस पर हम विचार करते हैं। उन वृक्षों की लोग दिन खोल करके तारीफ क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आपसे प्रश्न कर रही हूँ, क्यों करते हैं नीमा जी? नहीं पता। सूरज रोशनी, सूरज के पास रोशनी है इसलिए प्यार करते हैं। गंगा के पास पानी है इसलिए प्यार करते हैं। वृक्षों के पास फल है इसलिए प्यार करते हैं। इसलिए प्यार करते हैं। किसी के पास कुछ हो इसलिए दुनिया प्यार नहीं करती। इस बात को गौर से सुनना। किसी के पास कुछ हो इसलिए दुनिया आपको प्यार नहीं करती। आप बहुत अमीर हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास खुद की कोई काबिलियत हो, इसलिए लोग आपको प्यार नहीं करते हैं। होगी अपने घर होगी, इंसान बोलता है अमीर होगा अपने घर होगा। तुम्हारे पास कोई लेवल है तो वो आपके लिए है, लोगों को कुछ लेना देना नहीं। लेकिन दुनिया आपको प्यार करे, आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको सम्मान करें। जिस तरह से तपाचार्य महासती श्री मोहन महाराज जी महाराज को आज याद किया जा रहा है कि आप इस दुनिया से चले जाएं तो भी आपको याद करें। आप चाहते हो कि आप जब जीवित हैं तब भी आपको प्यार करें। आपके बिना किसी का काम नहीं चले, आपके बिना किसी का काम नहीं चले। सामने वाले का काम रुक जाए, सामने वाला इतना ज्यादा आपको महत्वपूर्ण समझने लग जाए कि इतना प्यार करे कि आपके बिना दिन की शुरुआत ना हो,
हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि भारत सब चीज ऐसा वशीकरण तो हर किसी को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। हर कोई चाहता है कि कोई मुझे प्यार करे, मुझे अटेंशन दे, मुझे देखे, मुझे समझे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस बात से सिद्ध पुरुषों का, बुद्ध पुरुषों का, महापुरुषों का कनेक्शन है। इस बात से सूरज को लोग इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि उसके पास रोशनी है। सूरज को लोग इसलिए प्यार करते हैं, इसलिए हर सुबह इंतजार करते हैं, क्योंकि वो दुनिया को रोशनी बांटता है, क्योंकि वो दुनिया को रोशनी देता है। नदी को लोग इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि उसके पास पानी है, इसलिए प्यार किया जाता है कि वो अपना पानी बांटती है, वो अपना पानी देती है, लुटाती है। वृक्षों को लोग इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि उनके पास फल है, अपितु इसलिए प्यार किया जाता है कि उनको देने की ताकत है, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं वो। अगर आप चाहते हो कि आपको भी प्यार करें तो अपना सर्वस्व लुटाना जानिए, किसी भी काम आना जानिए, किसी की मदद करना जानिए, क्योंकि महान साध्वी तपाचार्य तब चक्री श्री मोहन महाराजी महाराज साहब की आज इसीलिए याद आती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, समाज को दे दी, धर्म को दे दी। कहते हैं जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, धर्म के लिए अपनी संपूर्ण जिंदगानी लुटा दी। नमो जयानंद नमो जय सवनम चैता भारतमासं चक्रवर्ती विलो संति संति करण में करतो विमुक्तम नमो मंगलम पितंगल जन्म तो देवाई तन नमो प्रति जतनि सयानम श्री कितारी मुरंतम मुरं सिद्धा मुरं साव मंगल केली बनतो दमोजम कितारी में तुम्हारी अंतर तुम्हारा सिद्धा तुम्हारा साव तुम्हारा केली बनतो दमोजम कितारी शरण गवज्जामि हरिते शरण गवज्जामि सिद्धे शरण गवज्जामि साउ शरण गवज्जामि केवली बनतो धम्मो शरण गवज्जामि पहला शरणार्थी अंतिमाद जब भगवान की जय शरण धर्म का चौथा सांनिध्य ये चार शरण में दुख करने मंगल करने और शरणानी को जो नानी करे या शरण महावीर स्वामी की जय। तब चक्री श्री तपाचार्य महासाध्वी श्री मोहन मालाजी महाराज की जय। इस सभा में सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय अभिनंदन। पाठ पर विराजमान महासाध्वी जी महाराज के चरणों में सुरसत बंदन। जैसा कि आपने अभी महासाध्वी श्री जागृति महाराज जी के मुखारबिंद से कितने सुंदर प्रवचन के रूप में ज्ञान की वर्षा दी उन्होंने, ये तो एक छोटा सा एक नमूना था इनका। इन्होंने हट करके पूरे भारत के अंदर 5-6 जगह का तो मुझे पता है कि पूना हो गया, इंदौर हो गया, बॉम्बे, जहाँ अपने आचार्य श्री श्री मुनि जी महाराज जी के बड़े बड़े जो चौमासे होते हैं वहाँ पर इनके चौमासे हुए। और वहाँ से मुझे हर बार खबर यही मिलती थी कि महाराज श्री जी का चौमासा इतनी छोटी का गया, इधर से ये हुआ, इतनी तारीफें मिलती थी कि मन इतना खुश होता था। मैं उनसे यही कहता था महाराज जी अब लुधियाना खबर नहीं, तो बस विनती पर यहाँ पधारे हैं और मेरी उम्मीद है कि एक चौमासा कम से कम यहाँ पर दे दें लुधियाना में तो बहुत कृपा होगी। इसी के साथ महासाध्वी श्री मोक्षा जी महाराज जी ने आज कितने सुंदर तरीके से महामंत्र नवकार का जाप कराया। महाराज जी ने जो भी कुछ बताया मोहन माला महाराज जी के बारे में वो तो ठीक है, लेकिन हम प्रत्यक्ष मैंने जरूर देखा है उनका केसर की वर्षा, मोतियों की वर्षा, ये मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखी। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब उनके 311 दिन के उपवास का दिन था। उनका स्वयं अपने आप में एक सिंहासन जहाँ बैठे थे, शायद 6 इंच करीब ऊपर उठ गया, 6 इंच ऊपर उठ गया था अपने आप। देखने लायक अद्भुत दृश्य था। ये चीज
प्रत्यक्ष हो गई कि जैन धर्म के हर क्षेत्र के कार्य में एक ऐसी शक्ति है महामंत्र की या संयम नियम की, अगर इंसान देखे तो बहुत कुछ मिल सकता है उसको। आज इस सभा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। इस कार्य का पूरा श्रेय हमारे भाई रविंदर जैन 39 सेक्टर वाले जो हैं सुश्रावक, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी सेवा का भाव परिचय दिया है। आज का पाठ का लाभ उन्होंने लिया है और उनकी तरफ से भोजन प्रसादी और नाश्ते की व्यवस्था है। मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके सभी ग्रहण कर करके जाएं और फिर भावना भी लेकर जाएं जो उन्हीं के परिवार की तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।